हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की सप्लीमेंट्री की किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 ओल्ड इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ओल्ड इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने ओल्ड इंग्लिश के जो एक्सप्लेनेशन है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन जो होता है वो, या क्वेश्चन आंसर हो, या समरी हो, या फिर इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप जो है सारी वीडियो को पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। मतलब व्हाट वाज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ा ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। कॉन्क्विस्ट का मतलब क्या होता है? किसी पे हमला करके विजय प्राप्त कर लेना, उसको कॉन्क्विस्ट कहते हैं। तो इम्पैक्ट यानी जो नॉर्मन ने जो कॉन्क्विस्ट किया, मतलब इंग्लैंड को, मतलब कि उस पर जो आक्रमण करके उसको हासिल किया, तो इसका जो है इंग्लिश, जो कि सेलिट लैंग्वेज होती थी, सेलिट जो होता था वो क्या था, वो वहाँ के जो है उपजाति हुआ करती थी इंग्लैंड की, तो उस पर यानी उसकी भाषा पे नॉर्मन के जो आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए यहाँ पे, द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट इन AD 1066। नॉर्मन ने क्या किया कि 1066 ईस्वी में विजय प्राप्त किया, मतलब उस पर जो है इंग्लैंड को अपने अंदर ले लिया। रिजल्टेड द इन्फ्यूज़न ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड। और इससे का रिजल्ट ये हुआ, जब हमला किया उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने क्या किया, इन्फ्यूज़ किया। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है संचार करना। इन्फ्यूज़ का मतलब क्या हुआ? संचार किया। तो उसने क्या किया? संचार किया लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड, यानी बहुत सारा जो फ्रेंच वर्ड था उसको इंग्लिश की वोकेबलरी में लेकर चलाया। मतलब कि उसने हमला किया और फिर इंग्लिश में अपना वर्ड उसको डाल दिया। फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यानी कि यूरोप के जो जर्मनी लोग हैं वो यूरोप के रहने वाले हैं, उसने जो ब्रिटेन में हमला किया और उसके बाद जो है अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका बहुत सारा वर्ड जो है अंग्रेजी के वोकेबलरी में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 4 डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। यानी कि ओल्ड इंग्लिश की जो उपबोलियाँ हैं वो 4 उपबोलियों के नाम बताएं। उपबोली का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, हिंदी और भोजपुरी। भोजपुरी को अगर आप देखते हैं तो वो हिंदी का ही टूटा विकृत रूप जो है। जैसे आप चले जाए, आप जो मैथिली को देखिए, तो मैथिली जो है क्या है, वो हिंदी का ही विकृत रूप है। मतलब कि उसी में थोड़ा बहुत आगे गे गा छी छा लगा के जो है हम लोग क्या करते हैं, उस भाषा को बोलते हैं। तो इसी को जो है उपबोली कहते हैं। हिंदी की उपबोली क्या हुआ? मैथिली। हिंदी की उपबोली जो हुआ भोजपुरी। हिंदी की उपबोली जो है मगही भाषा जो है वो भी है। तो 4 डायलेक्ट हुआ करते थे ओल्ड इंग्लिश के अंदर, उपबोलियाँ हुआ करती थी ओल्ड इंग्लिश के अंदर। वो कौन कौन थी? द 4 डायलेक्ट ऑन ओल्ड इंग्लिश आर कैंटिश। मतलब कि जो 4 उपबोलियाँ थी ओल्ड इंग्लिश के अंदर वो कौन सी थी? कैंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मार्शियन और वेस्ट सेक्सन, ये 4 उपबोलियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फीचर्स ऑफ र्यूनिक कैरेक्टर, यानी कि अल्फ़ाबेट। यानी कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट जो होता था उसकी फीचर्स क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी। तो देखिए, द र्यूनिक कैरेक्टर वेयर कंपोज ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व। यानी कि रूनिक जो अक्षर हुआ करता था बिना घुमाव के स्पष्ट सीधी रेखाओं से बनी थी। मैनी ऑफ दीज लेटर आर फाउंड इन वेपन। बहुत सारे जो अक्षर हुआ करते थे वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रूनिक अल्फ़ाबेट के उसके वेपन के अंदर, हथियार के अंदर। जैसे सच एज मतलब होता है जैसे, एरो मतलब तीर, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियाँ, नाइफ चाकू, हैंडल यानी कि चाकू की जो हैंडल होती थी उसके ऊपर, या स्वॉर्ड्स मतलब जो तलवार हुआ करता था उसके ऊपर। इस मतलब रूनिक अल्फ़ाबेट का जो है प्रमाण मिलता है। सम आर टू बी सीन इन मोनोमेंट, ज्वेलरी, कास्केट मेड ऑफ बोन्स। और कुछ जो है रूनिक अक्षर आपको मोनोमेंट्स मतलब जो बड़ा स्मारक होता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्मारक है, तो ये मोनूमेंट कहलाता है, स्मारक कहलाता है। तो स्मारक के नीचे जो लिखा हुआ रहता है वहाँ पे भी जो है रूनिक अक्षर मिलता है। ज्वेलरी मतलब कि जेवर में भी, और कास्केट जो होता है जो पहनने का होता है उसके ऊपर भी जो है क्या चीज़ है, रूनिक अल्फ़ाबेट मिलता है। बट देयर मैसेज आर डिफ़िकल्ट टू डिराइव एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिम्बॉलिक। लेकिन उसकी जो मैसेज है जो लिखा हुआ है रूनिक अक्षर में, उसको
उसको उसको डिराइव करना, मतलब उसको हासिल करना, उसको समझना मोस्ट डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश पे 2 सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा। तो आपको हमने जब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़ाया था पूरा ओल्ड इंग्लिश को, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 2 था, एक लैटिन यानी कि नॉर्मन और दूसरा स्कैंडिनेवियन। ये 2 आदमी पर दो जो है जो प्रजाति थी, 2 जो है लोग थे, उसका अंग्रेजी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड 2 मेजर इन्फ्लुएंस वेर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, यानी ओल्ड इंग्लिश के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, वो लैटिन भाषा का और स्कैंडिनेवियन जो भाषा है उसका प्रभाव पड़ा। नेम द 4 मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है पांडुलिपि, यानी 4 पांडुलिपियों का नाम बताए जो बच गया। मतलब ओल्ड इंग्लिश में 4 पांडुलिपियाँ कौन कौन से हैं जो बच गए। तो देखिए, द 4 मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव आर फॉलोइंग, यानी पुरानी अंग्रेजी के 4 पांडुलिपियाँ जो बच गई वो निम्नलिखित है। ये देखिए, बियोनवुल्फ, जूनियस, एक्स्टर और जो है बेरेस्ली, ये बुक है जो कि बच गई है ओल्ड इंग्लिश की। और यही 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपकी ओल्ड इंग्लिश में रहती है, और इसमें से हर साल एक न एक क्वेश्चन जो है आपको पूछता ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश। तो इस तरह से ओल्ड इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हमारी रेनबो स्नैपशॉट जो किताब है उसको परचेज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसको फॉलो करके या कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज नाम से सर्च कीजिएगा तो एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 3 क्लास की किताब होती है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। या फिर आप टीचर हैं ये और अपनी कोचिंग में इस PDF फाइल को अपनी कोचिंग के नाम से बनवा कर आप बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।